खुदावंद के बाबरकत नाम में तमाम जॉन टीवी देखने वाले घरानों को पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज हमारे साथ बहन नाजिया मंजूर भट्टी मौजूद हैं, जो अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र रखती हैं और उनकी ज़िंदगी की गवाही भी बहुत बड़ी है। उन्होंने किस तरह मसीहत में कदम रखा, हम उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनेंगे ताकि आप उससे क़ुव्वत, ताकत और ज़ोर हासिल करके खुदावंद में आगे बढ़ें। जी नाजिया बहन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराना में। हम आपको वेलकम करते हुए नाजरीन तक आपकी गवाही पहुंचाएंगे कि आप मसीहत में किस तरह आईं और किस तरह आपने मसीहत में आगे बढ़कर खुदावंद में और ज़्यादा क़ुव्वत और ज़ोर को हासिल किया। नाज़रीन, मेरी गवाही इस तरह है। सबसे पहले मैं आप सबकी सलामती चाहती हूँ मसीह में। और मैं खाना बदोश कबीले से हूँ। हमारे चर्च का नाम VFK है और हमारे पासबान पास्टर परवेज़ हैं। मैं उनकी टीम के साथ मिलकर खिदमत कर रही हूँ अपने ही जिप्सी लोगों में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, मेरी ज़िंदगी को बदला, मैं खुदावंद की गवाही अपने कबीले में दे सकूँ और खुदा के बारे में उन्हें बता सकूँ कि खुदावंद जो हमसे प्यार करता है वो किसी भी इंसान की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, वो सबसे प्यार करता है। क्योंकि खुदावंद दुनिया में आया ही इसीलिए कि वो हर एक कौम, हर एक कबीले, हर रंग, हर नस्ल को निजात दे सके। क्योंकि इंसान गुनाहगार है, वो माँ के पेट ही से गुनाह में पैदा हुआ, और खुदावंद मसीह ही है जिसके वसीला इंसान निजात पा सकता है, क्योंकि वो ही हमारी निजात का बानी और हमारी शिफा का मंबा है। तो नाजरीन, मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला, कैसे मुझे खुदावंद के बारे में पता चला। मुझे बदरू अटैक था। बदरूहें मुझे दिन रात हर वक्त यानी कि वो मुझ में मौजूद थी। मैं उनकी गिरफ्त में थी, मुझे बहुत सताती थी। मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, मेरे मियाँ सब परेशान थे। मुझे बहुत सी जगहों पर लेके गए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी ऐसा मसला होता है तो हमारे माँ बाप, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमें बाबों के पास लेके जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद उनके पास हम अपने बच्चों को लेकर जाएंगे तो वो शायद इनको ठीक कर सके। लेकिन नाज़रीन, मैं बताना चाहती हूँ कि ये उनकी सोच, ये इनका फ़ैसला दरअसल गलत है। क्योंकि खुदावंद जो बड़ी कुदरत का मालिक है, जो कादिर मुतलिक है, जो सब इख्तियार है, उसके वसीला के बगैर कोई इंसान रिहाई या मुखलसी या निजात शिफा नहीं पा सकता। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये दरअसल गलत है। अगर हम बीमार पड़ते हैं या बदरू में गिरफ्तार हैं तो हमें बाबों के पास नहीं, किसी आम इंसान के पास नहीं, बल्कि अपने खुदावंद खुदा के पास आना चाहिए। उसके जलाली और पुरफजल और फ़तेहमंद नाम से हमें शिफा, निजात और रिहाई मिल जाती है। इसी तरह मुझे भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से निजात मिली। जो बदरू मुझे सताती थी, खुदावंद का खादिम मास्टर वजीद, अब वो फोत हो चुके हैं, तो वो हमारे लोगों में खिदमत करते थे, जिप्सी लोगों से प्यार भी करते थे। अक्सर वो वहाँ पर आया करते थे। तो मेरे शोहर ने मेरी मामा के पास मुझे छोड़ दिया कि मैंने काफ़ी इस पे खर्च कर दिया है, इसका काफ़ी इलाज कराया, जो ठीक नहीं होती, तो आप इसे अपने पास रखें। आपकी बेटी, अगर इसका कोई नुकसान हो गया मेरे पास तो आप कहेंगे कि आपने घर रखे से मार दिया। तो जब वो मुझे मेरे मामा के पास छोड़ कर गए तो वो भी काफ़ी परेशान थे कि वो रात दिन मुझे टिकने नहीं देती थे। मैं अपने बच्चों को भी अच्छा नहीं जानती तो उन्हें भी मारती, तो वो डर से मेरे पास नहीं आते थे। ऐसी मेरी यानी कि कंडीशन थी, ऐसी मेरी हालत थी। तो मेरे मामा पापा मुझे बहुत सी जगहों पे लेके गए, बाबों के पास, कहीं से भी मुझे आराम नहीं आता था। ऐसे अचानक पास्टर मजीद हमारे घरों में आए और उन्होंने मसीह के नाम से मुझ पे दुआ की। तो खुदावंद ने उनके वसीला मुझे छुआ और मुझे निजात दी उन बदरूहों से जिनसे
हमें माई बाबे छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि वो खुद को आज़ाद नहीं कर सकते तो हमको कैसे आज़ाद कर सकते। तो मेरे ज़िंदा खुदा ने नाज़रीन मुझे बदरूहों से रिहाई दी है, और इस बात को 9 साल हो गए हैं। उस 9 सालों में खुदावंद ने मुझे उनसे अभी तक महफूज रखा है कि दोबारा मेरी हालत ख़राब नहीं हुई। जब खुदावंद किसी को देता है तो दे के वापस नहीं लेता। खुदावंद का फजल मुझ पर अभी भी है। तो कुछ दिनों के पहले की बात है कि मेरे बच्चे, जिस घर में हम अभी शिफ्ट हुए हैं, उस घर में उनको थोड़ा बहुत खौफ और डरने लगे कि हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। तो जब मैं विज़िट से घर वापस आई तो मेरे बच्चे मुझे बताने लगे कि मामा, एक आदमी और एक औरत है जो हमें दिखाई देता है, तो हमें डर सा महसूस होता है कि जैसे वो हमें पकड़ना चाहते हैं, तो हमारे पीछे चलते हैं जहाँ जहाँ भी हम जाएं। तो मैंने उनसे बात की कि हम सब मिलकर दुआ करेंगे। मैंने कहा खुदा के कलाम में लिखा है, पस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदावंद के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। मैंने ये आयत सुनाई और उनसे कहा कि अपने सरों को झुकाते हम दुआ करते हैं और 91 ज़बूर हम पढ़ेंगे। उसमें मैंने कहा कि आपको मैं बताऊंगी कि खुदावंद ने क्या अपने कलाम में बयान किया, क्या हमें बताया है। उसमें खुदा का बंदा दाऊद क्या फरमा रहा है कि खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करता है, कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, कभी हमें नहीं छोड़ता है। मैंने ऐसी बातें अपने बच्चों से कही और बड़े जोश से ये आयत पढ़ कर दुआ की। तो मेरे बच्चे जो है ना कह रहे कि मामा, हमने उन्होंने भागते हुए जो ना देखा है, वो जहाँ से आई थी मुझे नहीं दिखाई दी। मेरे बच्चों ने दुआ के दौरान मुझे बताया कि मामा, वो अंदर आना चाह रही थी कमरे में, लेकिन उनको पीछे को धक्का लगा और वो भाग रही हैं। तो मैं ये बात सुन के बहुत खुश हुई। तो मेरे अजीज़ों, आज जो मैं आपको बताना चाहती, मैसेज देना चाहती हूँ, वो यही है कि अगर हमारी ज़िंदगियों में ऐसा कोई मसला मसाइल बनता है तो हमें किसी और के पास जाने की बजाय, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने की बजाय, अपने लाही निजात देने वाले खुदावंद के पास आना चाहिए। और खुदावंद सिर्फ पास्टरों का ही नहीं, हम आम लोगों का भी है। खुदावंद हमसे बहुत प्यार करता है। अगर हम ईमान में मजबूत है, कायम है, तो हमें घुटनों के बल होकर सच्चे दिल से, पूरी ताबेदारी से, पूरे ईमान से खुदावंद की हजूर दुआ करनी चाहिए। तो ये इब्लीस हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम खुदा के खून के खरीदे हुए लोग हैं और खुदा ने अपना खून, अपना बदन देकर हमें मोल लिया है और खुदा हर पल हमारे साथ रहता है। शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये वक्त मिला ताकि मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूं, आप लोगों तक पहुंचा सकूं कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में कैसा काम किया। और मेरा अकेले का खुदा नहीं, बल्कि हम सब का खुदा है, हमारे ख़ानदानों का, हमारे कबीलों का, हमारे घरानों का, हमारे मुल्क का, बल्कि हर एक कौम का वो खुदा है और हम सब की वो फ़िक्र करता, हम सब से प्यार करता है। बहन नाजिया, आपने अभी ज़िक्र किया कि आप विज़िट से घर पे आई, तो आप अभी अपने कम्युनिटी में, अपने कबीला में जो है वो खिदमत का काम भी सर अंजाम दे रहे हैं? जी सर, मेरी टीम है जिसमें पास्टर अमजद है, पास्टर सैमसन है, तो एल्डर अशरफ हैं जी। हम मिलकर अपनी खाना बदोश कबीले में मैं खिदमत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जो लोग खुदावंद से दूर हैं, अपने शाफी से, अपने निजात दहिंदा से दूर है, वो खुदावंद के पास आ जाए। हमारी कोशिश है और हमारी दुआ भी है कि खुदावंद बहुत जल्द उन्हें अपनी हजूरी का एहसास दिलाएगा और उन्हें अपने पाक कदमों में पनाह देगा और लेकर आएगा और उनकी ज़िंदगियों को बदलेगा कि वो जान सके कि खुदावंद क्या है उनके लिए। हालेलुया। बेशक बहुत साल पहले ज़बूर नवीस खूबसूरत आयत में बयान करते हैं, ऐ खुदावंद, जो मुझसे झगड़ते हैं तू उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तू उनसे लड़। तो ये आपकी ज़िंदगी से हमें साबित होता है, पता चलता है कि वाकई ही जब आप खुद को खुदा के हवाला कर देते हैं तो खुदावंद आपके दुश्मनों से लड़ता है, वो आपको क़ुव्वत ताकत बख्शता है। और आपने भी अपनी ज़िंदगी को बदला और खुदा के हवाला किया और ज़िंदा खुदावंद पर ईमान लेकर आई। अब आपको खुदा कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आप जो खुद दुआ के वसीला से खुदा के हजूर घुटने टेक कर खुद को खुदा के हवाला करके आज़ाद हुए, अब आप आज़ाद करने वाले बन गए हैं। अब आप
دعا کرتے ہیں اور لوگ خداوند یسوع مسیح کے نام میں شفا پاتے ہیں، آزادی حاصل کرتے ہیں اور وہ خداوند سے ملتے ہیں۔ تو آپ کی اب کوشش ہے کہ آپ جس طرح آزاد ہوئیں، آپ نے جس طرح مسیح کو قبول کیا، آپ اور زیادہ لوگوں کو مسیح کے پاس لے کر آئے۔ تو اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئی؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ خداوند کی خدمت کرنا، جو اس کی راہ پر چلنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن جب تک ہم اس مشکل راستے سے گزریں گے نہیں تو اپنی منزل کو ہم حاصل کیسے کریں گے؟ ہمیں ہر ایک مشکل کا سامنا کر کے تو اپنے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ اور آیا آپ کی پوری کمیونٹی بدل گئی، چینج ہوگی؟ مطلب خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کیا کہ آپ کے گھرانے نے صرف قبول کیا؟ اور اگر آپ کے گھرانے نے قبول کیا تو آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میں بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے کتنی مشکلوں کا سامنا کیا۔ جب میں نے نئی نئی توبہ کی، مسیح کو قبول کیا، تو میری ماما، میرے پاپا وہ میرے خلاف کھڑے ہو گئے، میرے بہن بھائی میرے خلاف کھڑے ہو گئے، جن کا مجھے آسرا تھا، سکھا رہا تھا مجھے، وہی ابلیس نے میرے خلاف کر دیے۔ کیسے کر دیے کہ جو تویز میرے گلے میں تھے، جب خدا نے مجھے آزاد کر دیا تو پھر میں نے ان عام اور بے جان دھاگوں کا کیا کرنا تھا؟ تو وہ مجھے گالیاں دینے لگی میری ماما کہ تو نے مر جانا ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو پاسٹروں کے پیچھے لگ کر ان تویز دھاگوں کو پھینک رہی ہے، تو ہم نے اس کے تو اتنے پیسے بھرے ہیں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اور پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں کہ تمہیں دوبارہ بابو پاس لے کے جاؤں۔ میں نے کہا ہے کہ جس نے مجھے نجات دی ہے وہ اب سے لے کر جب تک میری زندگی وہ میرے ساتھ ہے، ہاللیلویہ، میری حفاظت کرتا ہے۔ جس نے مجھے ابھی بچا لیا، باقی زندگی کے ہر ایک لمحے میں بھی وہ مجھے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میں ان دھاگوں کو اپنے گلے میں نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اگر ان میں شفا ہوتی، ان میں زندگی ہوتی، آرام ہوتا، سکون ہوتا، تو مجھے تب ہی مل جاتا جب میں نے گلے میں پہنا تھا۔ تو میں نے پھینک دیے۔ پھر میری ماما میرے خلاف، میرے گھر سے نکل جا، یہ کر وہ کر، اور میرے شوہر کو بھی جب پتہ چلا کہ میں نے مسیح کو قبول کر لیا تو اس نے بھی مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دی، اور اس نے مجھے میسج دیا، کسی کے ہاتھ بھیجا کہ اسے بولو کہ جیسی تو پہلے تھی ویسے ہی میں تجھے یہاں سے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تو میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، میں نے کہا اب جس کے پاس میں آ گئی ہوں وہی میرا سب کچھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنی زندگی کے سفر میں سے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ جب ہم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو میرے عزیزوں، ہم مسیح کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں نجات دینے کے لیے ابلیس جو ہمارا دشمن ہے، جو نہیں چاہتا کہ ہم نجات پائیں، زندگی پائیں، شفا پائیں، تو خداوند نے اس کا سامنا کیا۔ کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے، کیونکہ وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس نے ہمیں بڑے پیار سے بنایا، پیدا کیا، زندگی دی، اور ہمارے بچپن سے لے کر اب تک، بلکہ ہماری جب تک زندگی ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری ہر ایک غلطی کو معاف کرتا، ہماری ساری کمیوں کو جو نا معاف کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے۔ خداوند خدا کی پہچان کریں، اس کے پیچھے چلے، خوف نہ کریں، کیونکہ خداوند ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا ہے، کبھی ہم سے جو نا ناراض نہیں ہوتا۔ ہم گناہ گار بھی ہوں تو وہ ہم سے جدا نہیں ہوتا، لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے کہ خداوند ہم سے پیار کرتا، ہمارے گناہوں سے نہیں۔ اور اگر ہم مسیح سے پیار کرتے ہیں، مسیح سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں ابلیس کو جو ہے نا شرمندہ کرنے کے لیے وہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے جو کہ ہمارے خدا کے خلاف ہے۔ ہاللیلویہ۔ ناظرین، آپ نے بہن نازیہ کی خوبصورت گفتگو سنی اور ان کی زندگی کی گواہی بھی سنی۔ یقیناً جب خداوند آپ کو بدلتا ہے، خداوند آپ کی زندگی میں آتا ہے، تو دیکھیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے خود یہ دیکھا کہ وہ کس طرح بدرو سے آزاد ہوئیں، وہی ان کے خلاف ہو گئے، کیونکہ ابلیس ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کو خدا کی بادشاہی تک نہ پہنچنے دے، خدا میں نجات کو حاصل نہ کرنے دے۔ لیکن آج ہم نے باجی کی زندگی کے سفر میں یہ بہت ہی خوبصورتی سے سیکھا ہے کہ جب آپ خدا میں قدم رکھ لیتے ہیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایمان میں مضبوط رہیں، امید رکھیں
और मोहब्बत में बढ़ते जाएं तो खुदावंद आपको आपके घरानों के लिए बायसे बरकत बनाता है। देखते रहें जॉन टीवी। मैं बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ, नई गवाही के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमसे रब्ता करें ताकि हम आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई गवाही है तो उसे दुनिया तक पहुंचा सकें। देखते रहें जॉन टीवी।